जय। मनुष्य को अपने जीवन में अपना भ्रम ही समझ में नहीं आता। जैसे ये जमीन है ना, पृथ्वी, ये पृथ्वी हम पढ़ते हैं, जब पुस्तकों में हमें पढ़ाया जाता है तो गोल बताई जाती है और पृथ्वी घूम रही है, ग्रहों के चक्कर लगा रही है। ये दो बातें पढ़ने में आती हैं कि नहीं? लेकिन आपका अनुभव क्या कह रहा है? पृथ्वी गोल है कि चपटी है? अगर आप कहेंगे अनुभव से कि पृथ्वी यदि गोल होती तो हम लोग इस पर चल कैसे रहे? तो आपका अनुभव तो कह रहा है कि पृथ्वी चपटी है गोल। भूगोल में पृथ्वी को गोल बताया गया है और है भी वास्तव में गोल, लेकिन हमको कैसी दिख रही है? चपटी। अगर ये चपटी न दिखती होती तो हम चल कैसे पाते? इसलिए ये मनुष्य का भ्रम है कि नहीं? अब ये चक्कर लगा रही है, पृथ्वी ग्रहों के चक्कर लगा रही है और हमको कैसी लगती है? स्थिर लगती है। अगर सोचना प्रारंभ करोगे तो कहोगे कि अगर ये पृथ्वी घूम रही होती, एक चक्कर 24 घंटे में लगता, तो फिर हमारा दरवाजा दूसरी दिशा में क्यों नहीं हो जाता? तो हमको क्या लगता है कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य स्थिर है। सूर्य कभी घूमता नहीं है, परंतु हमें क्या लगता है? क्या बजेगा? हमें लगता है कि सूर्य चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। सुबह पूर्व में दिखाई देता है तो डूबता हुआ शाम को पश्चिम में दिखाई देता है। ये सारे भ्रम हमको आपको हो रहे हैं कि नहीं? बोलो। बिल्कुल हो रहा है। हो रहे हैं कि नहीं? ऐसे बहुत सारे भ्रम मनुष्य के जीवन में जो है चल रहे हैं। धन का जो है भ्रम, धन जो है चलता है, रुपया चलता है, रुपया नहीं चलता। देखो तो ये 500 का नोट हमारा चल जाएगा कि नहीं चलेगा? कहते हो कि नहीं? अब जो सही होगा तो कहोगे कि 500 का नोट बिल्कुल सही है, ये चलता है। अब ईमानदारी से बताओ, रख दो यहाँ 500 का नोट और कल सुबह दाब के रखना जरा उसको किसी कपड़े वपड़े से, तो यही धरा मिलेगा। अगर चलता होता तो चल जाता। बहुत सारे ऐसे भ्रम हैं जो मनुष्य समझता ही नहीं है। ठीक है, तो फिर जीव को जो भ्रम हुआ है अपने जीव पने का, वो कैसे समझ लोगे साधारण से? आप हैं कौन? आप हैं तो ब्रह्म, और लग क्या रहे हो? जीव। किसी को लगता है कि हम ब्रह्म हैं? केवल जो है किताबों से पढ़ करके अहम ब्रह्मास्मि बोलते हो, सतगुरुओं से संतों से सुन करके अहम ब्रह्मास्मि शब्द बोलते हो, लेकिन किसी को लगता है कि हम ब्रह्म हैं? क्षणम ब्रह्मास्मि,
या कुर्यात आत्मचिंतनम, अगर जो है आप चिंतन करके अपने आप को क्षण भर भी ब्रह्म देख लें, क्षणम ब्रह्म अस्मि, या कुर्यात आत्मचिंतनम तन महापातकम हनन्ति, तो जितने भी तुम्हारे पाप आज तक के हैं सब नष्ट हो जाएंगे, सबका हनन हो जाएगा। कैसे? यदा सूर्योदय यथा, जैसे सूर्य के उदय होते ही सारे तारे गण चंद्रमा आदि क्या हो जाते हैं? धूमिल पड़ जाते हैं, नाश हो जाते हैं, उनका अभाव हो जाता है। ठीक ऐसे ही जिस क्षण आप अपने को ब्रह्म जानेंगे उसी क्षण सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप नष्ट हो जाते का मतलब क्या है कि पाप करने वाला जो मैं था वो अब रहा ही नहीं। पाप कौन सा मैं करता है? जो मैं अपने को शरीर मानता है वो मैं पाप करता है। अब देख लो हम पापी हैं कि पुण्यात्मा हैं। बड़े गजब की बात है। ये भी बहुत बड़ा भ्रम है कि हम पापों में तो लगे हुए हैं और मान क्या रहे हैं अपने को? पुण्यात्मा मान रहे हैं। वेदांत के सूत्र कहते हैं कि जब तक तुम अपने को देह जो है स्वीकार किए रहोगे तब तक तुम पाप करते ही रहोगे, और उन पापों के फलस्वरूप बार बार आपका जन्म होता रहेगा, आपकी मृत्यु होती रहेगी। पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम, ये खत्म नहीं हो सकता। और जिस क्षण आप अपने को देह स्वीकार न करके, जीव स्वीकार न करके ब्रह्म स्वीकार कर लोगे, उसी क्षण आप जन्म और मृत्यु से मुक्त अपने आप को देखेंगे। ये भ्रम नहीं है तो क्या है? बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ा। हाँ, रजत सीप में भासजम यथा भानुकर बार, यद्यपि मृखा त्यों काल में भ्रम न सके को टार। इस दोहे को हम बहुत रटते रहते हैं, लेकिन इस दोहे पर कभी विचार नहीं करते। आप विचार करो तो आपको अपना भ्रम पकड़ में आ जाएगा। विचार ही नहीं करते। एकदम जो है सडनली विचार को छोड़ देना ये अच्छी बात नहीं है। किसी ने जो है आपको उल्लू की लकड़ियाँ पकड़ा दी, आप पकड़े पकड़े घूम रहे हो। किसी ने कह दिया कि आप तो ब्रह्म हैं, बस इसी का जाप किया करो। अब क्या हो जाएगा ऐसे वाणी से जाप करने से? हम ब्रह्म हैं, हम ब्रह्म हैं, हम ब्रह्म हैं। क्या हो गए ब्रह्म? नहीं। विचार करना पड़ेगा। विचारेण निवर्तन्ते, विचार से निवृत्ति होगी। और ये गहरा विचार कब बनेगा? ये आसानी से नहीं बनता। विचार करना बड़ा दुर्लभ काम है। जैसे मनुष्य का शरीर मिलना दुर्लभ है, ठीक है, मोक्ष की इच्छा होना दुर्लभ है, महापुरुष का मिलना दुर्लभ है। ऐसे ही महापुरुष मिल भी जाएं तब भी विचार करना उससे भी कहीं ज़्यादा दुर्लभ। लाइट नहीं है? ज़्यादा है यार।
फिर क्या बात, खोलो यहाँ से। नहीं तो नहीं बंद, मस्ती में पे तो नहीं करना। ओम ओम लाइट नहीं मस्ती में लाइट मांगते ना जल रही मशीन पर। मतलब चालू कर जाए तब ओम नहीं चलो याद कर याद हो। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, अपने लिए अभी हाँ। आवाज़ खूब है। तो विचार का नाम ही क्या है? ज्ञान की साधना। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। चाहे आप कर्म की उपासना, कर्म की साधना करो, चाहे आप भक्ति की साधना करो, चाहे ज्ञान की साधना करो, सब में विचार आवश्यक है। बिना विचारे तो आप जो है शुभ कर्म भी नहीं कर पाते हो, बिना विचारे। अपनी समझ में तो आप शुभ ही कर रहे हो। अच्छा, ये सब कुछ जो हम कर आए हैं, ये अशुभ कर आए हैं अपनी समझ में। नहीं सुबह करें। पैदा हुए, पैदा होना क्या था? पाप था कि पुण्य था? पुण्य। लिखा तो ये है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ। ये देवताओं को भी दुर्लभ है। इतना बड़ा पुण्य है ये, इतना बड़ा भाग्य है, समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन फिर भी ये सब पाप क्यों बन गया अपने से? ईमानदारी से इस बात का फैसला करो। ये हमने जो शादी की, शादी करने के बाद बच्चे उत्पन्न हुए, ये सब बिना पाप के हो गए? जब तक आप अपने को देह, मैं देह हूँ स्वीकार नहीं करोगे, तब तक न तो शादी करोगे और न बच्चे पैदा करोगे और न जगत में कोई लालच पैदा करोगे। जब तुम स्वीकार करते हो कि मैं देह हूँ, तभी ये सारे काम होते हैं। तो आप अपनी बुद्धि में देह हो। देहात, वेदांत कहता है देहात्म बुद्धिजम पापम। विचार करके देखोगे तो ये सब पता चलेगा। ऐसे ही संतों ने स्वीकार नहीं किया है। सूरदास जी क्या स्वीकार करते हैं? मोह समूह कौन कुटिल खल कामी, जिन सुंदर तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी, ये संत की भाषा है। क्या हम कभी इस भाषा को स्वीकार कर रहे हैं? आज भी इतना समझाने के उपरांत भी वेद शास्त्र उपनिषद रामायण गीता चिल्ला रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको पुण्य क्या लगता है? इसी में फंसे रहना लगता है कि नहीं? दिन रात काहे में लगे? देखो कितना बड़ा आश्चर्य। ग्रंथों को वाणी से चिल्लाते रहते हैं, परंतु ग्रंथ की कोई बात हम सुनते ही नहीं है। इसको क्या कहते हैं? सुनते हुए भी कभी न सुनना। क्योंकि श्रवण करना बहुत ऊंची कला है। ऐसा होता है ना कि हम सुनते रहते हैं और सुनते भी नहीं। कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं कि नहीं होती, कि हम सुनते रहते हैं। आप जब निकलते हो, आज की जो है सभ्यता,
कुसभ्यता में बदल गई है। आप रास्ते से निकलते हो, ठीक है, नई उम्र के लड़के खड़े हैं, गालियां बक रहे हैं, अब शब्द बक रहे हैं, बोलो कानों तक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? लेकिन क्या अभी हम उन पे ध्यान देते हैं? कभी अपना रास्ता चले जाते हैं। इसे कहते हैं सुनते हुए भी न सुनना। ठीक इसी प्रकार से वेद शास्त्र श्रुतियाँ रामायण गीता चिल्ला रहे हैं तो हम उनको दोहरा रहे हैं परंतु सुन नहीं रहे। बहुत ऊंची कला है सुनना। एक बार जो सुन लेता है वो भवसागर जो है पार करने की साधना में लग जाता है। एक बार की घटना है, महावीर स्वामी प्रवचन करते थे तो एक व्यवसायी था, बिजनेस करने वाला आदमी, बेईमानी करता था, चोरी करता था और अनैतिकता से पैसा कमाता था। तो उसने अपने लड़के से कहा कि कभी भूल करके भी महावीर स्वामी के वचन मत सुनना। अगर तुमने महावीर स्वामी के वचन सुन लिए तो अनर्थ हो जाएगा, अपना ये चोरी का धंधा सब चौपट हो जाएगा। चोर था, माना हुआ। तो उन्होंने कहा कि नहीं सुनेंगे। पिताजी फोत हो गए ये उपदेश करके। अब वो जो है जहाँ महावीर स्वामी का प्रवचन होता था वहाँ से 1 किलोमीटर दूर से निकलता था कि कहीं जो है सुनाई न दे जाए। सुनने की बात पर ये दृष्टांत दे रहा हूँ कि कैसे सुना जाता है, और जब सुना जाता है तो पालन क्यों नहीं होता? क्योंकि सुना ही नहीं जाता। बुरा नहीं मानना इसमें, हम बोल रहे हैं 100% सुन रहे हो कि नहीं, बड़ा मुश्किल है। हाँ, परंतु होता क्या है कि सुनते सुनते सुनने की फिर आदत पड़ जाती है। इसलिए कभी भी सत्य की चर्चा हो रही हो, परहेज मत करना, सुनने जरूर जाना। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा इसीलिए बताई। अब वो एक दिन जो है व्यवसायी का जो लड़का चोर था वो भागता चला जा रहा था, पुलिस उसका पीछा कर रही थी। कोई माल चुरा के भागा होगा तो उसे कोई रास्ता नहीं मिला, वो वहाँ से निकला जहाँ महावीर स्वामी के प्रवचन चल रहे थे, और मुश्किल से जो है 1 मिनट को वहाँ टिका होगा। उसी दौरान महावीर स्वामी बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि देवता जो होते हैं उनके पैर आकाश की तरफ होते हैं और सिर पृथ्वी की तरफ होता है। ऐसी जो आकृति का हो तो समझ लेना कि वो देवता है। ये बात उसके कानों में पड़ गई। अब पुलिस ने पकड़ लिया, बहुत मार लगाई, परंतु चोर जो होते हैं वो मार से कभी राजी नहीं होते। जो बज्जुर चोर होते हैं वो मार से कभी नहीं राजी होते। पुलिस वाले अपनी युक्तियां लड़ाते हैं, उन युक्तियों से वो उसको राजी कर पाते हैं। साधारण चोर तो राजी हो जाते हैं तुरंत, 2-4 डंडे पड़े उसी में रन जाते हैं। लेकिन जो बज्जुर होते हैं ना, तो बहुत पिटाई लगाई लेकिन उसने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। फिर पुलिस वालों को एक युक्ति सूझी, मार मार के उसको बेहोश कर दिया। फिर युक्ति लड़ाई कि अब की बार इसको होश आए तो अपन लोग देवता बन जाएं, पोशाक देवताओं की पहन लो
कोई इंद्र की, कोई पवन देव की, कोई वरुण देव की, इस तरह से सबने पोशाकें पहन ली। अब उसको होश आया तो कहने लगे कि हम सब देवता हैं, अब तुम स्वर्गलोक में आ गए हो, अब मृत्युलोक में नहीं हो, इसलिए अब तो सही सही बता दो कि चोरी का माल कहाँ रखा है। जो उसने देखा, तुरंत महावीर स्वामी जी का वो वचन जो उन्होंने कहा था कि देवताओं के पैर तो आकाश की तरफ होते हैं और सिर जो होता है वो पृथ्वी की तरफ होता है, ऐसा हो तो देवता है, और नहीं तो आदमी ही है, कोई बहुरूपिया है, देवता। समझ गया चोर। पुलिस वालों ने उसको मुक्त कर दिया, सजा से भी मुक्त हो गया। उसी दिन उसने जाकर के महावीर स्वामी जी की शरण पकड़ ली और महान बैरागी हुआ। कहने का तात्पर्य समझे? अगर आप सुनना चाहेंगे तो ही सुनेंगे, और सुनना नहीं चाहेंगे तो बैठे बैठे सुनते भी रहोगे और कभी सुनोगे भी नहीं। तो आज की मुख्य बात क्या सुनना है? मनुष्य का जन्म केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही हुआ है। ये श्रुतियों का वचन है, रामायण का वचन है कि नहीं? मनुष्य का प्रयोजन क्या है? भगवत प्राप्ति। इस प्रयोजन के संदर्भ में ही आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा है कि दुर्लभ है ये मनुष्य शरीर। ठीक है। दूसरा, हमारा अधिकार क्या है? मनुष्य का अधिकार क्या है? जैसे अधिकारियों के अधिकार होते हैं ना, सब इंस्पेक्टर का अधिकार क्या है? चोरों को पकड़ना, समाज में जो है कानून पालन करवाना, ये अधिकार हैं उनके। ऐसे ही प्रत्येक जो है पोस्ट वाले के अधिकार होते हैं कि नहीं? कलेक्टर का क्या अधिकार है, जज का क्या अधिकार है, सबके अधिकार अलग अलग होते हैं, लेकिन मनुष्यता का एक ही अधिकार है। कौन? जो प्रयोजन है। जो प्रयोजन है वही अधिकार है। मनुष्य केवल इस बात के लिए अधिकार लेके पैदा हुआ है कि वो ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, कोई दूसरा नहीं। किसी और को परमात्मा प्राप्त नहीं हुए। शंका करेंगे आप लोग? करेंगे ना? किसको गई? जटायु को हुए। किसको हुए? गरुण को हुए, कागभुसुंड को हुए। तो आपकी दृष्टि में ये सब लोग कौन है? पक्षी हैं, है ना? इसलिए ये तर्क उठता है। परंतु ये लोग पक्षी नहीं थे, ये बहुत बड़े महान जो है संत थे। कागभुसुंड जी जो है, इतनी उन्होंने भक्ति की थी कि 4 युग जाने कितनी बार उनकी दृष्टि से निकल गए थे, लेकिन उन्होंने राम की भक्ति करना नहीं छोड़ी। इतने बड़े भक्त थे। ऐसे ही गरुण जी, ऐसे ही जो है गिद्धराज, ये सब भगवान के भक्त संत थे, लेकिन पक्षियों के नाम पर इनका नाम था और उनका बहुत गहरा अर्थ होता है नामों का। तो उन अर्थों को हम न समझ करके पौराणिक कथाओं में उनको पक्षी आदि का, जानवर आदि का रूप दे देते हैं। ये संभव नहीं है। केवल मनुष्य को ही परमात्मा पाने का अधिकार है।
इसलिए बड़ा भाग्य बताया है। बड़ी मुश्किल से जो है ये मनुष्य की बुद्धि हमको मिलती है। 84 लक्ष्य जो है भोगने के बाद, 84 लक्ष्य योनियां हम भोगते हैं तो अपनी मर्जी से थोड़ी ही भोगते हैं, वो तो प्रकृति के द्वारा भोगवाई जाती है। कौन कौन सी है 84? 9 जलचर, 10 व्योमचर, क्रम 11 वन 20, 84 ये जानिए, 4 कीस पशु 30। 84 को भोग कर होए मनुज अवतार, और हरि मिले जा तन सो तुलसी कहो विचार। बड़ा विचार की ये बात कही गई है। तो हमारा प्रयोजन भी भगवत प्राप्ति होना चाहिए। सत्संग का यही फल है। यही लाभ। अगर अभी तक नहीं बना है प्रयोजन तो अब बना लो। ये खाने पीने के लिए तन नहीं मिला था, ये उल्टे सीधे काम करने के लिए पुत्र पुत्रियां आदि। बताओ कौन सी योनि में पुत्र पुत्रियां नहीं है? अगर आपको पुत्रों पुत्रियों की ज़्यादा चाहत है, सुअर योनि में चले जाना, दर्जनों खेलते मिलेंगे। आराम से सुअरिया पड़ी रहती है और 12-12 बच्चे जो है उसके दूधों से, स्तनों से लगे रहते हैं। क्या मज़ा है। अगर यही तुमको जो है करना था तो सुअर योनि पर्याप्त थी, मनुष्य क्यों बने? समझ में आ रही है? ऐसे ही प्रत्येक काम बड़ा सोच समझ करके, परंतु हम जो है शास्त्रों का विचार ही नहीं करते। प्रयोजन नहीं समझ पा रहे हमारा क्या है, अधिकार नहीं समझ पा रहे। तीसरी चीज है संबंध। आपका संबंध किससे है? भगवान से। कहते भर हो, पता चल रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका संबंध किससे है? अनुभव करके देखो, बताओ। तुम तो कहते हो हमारा संबंध जो है हमारे लड़के से है, तुम तो कहते हो हमारा संबंध हमारी पत्नी से है। कहते हो कि नहीं? कहते ही हो कि समझते हो? हाँ। अब जरा विचार करके देखो कि आप जो है 3 अवस्थाओं में रहते हैं, सूक्ष्म रूप से रहते हैं कि नहीं? तो जागृत में तुम्हारा संबंध, स्वप्न में तुम्हारा संबंध, अनुभव करो ना। जागृत में आपका संबंध देह से है, देह की इंद्रियों से है, और इंद्रियों के द्वारा बाहर के लोगों से है। तो झूठा है कि सच्चा है? झूठा। वो दूसरा संबंध आपका स्वप्न जगत से है, ठीक। लेकिन वास्तविक संबंध तो नींद में जब चले जाते हो तो बता दो किससे है? काउ से नहीं। जब आप सुसुप्ति में चले जाते हो तो आपका संबंध किससे रहता है? काउ से नहीं। ख्याल करो, बोलो। और जैसी सुसुप्ति तैसी ही मौत। तो मरने के भी बाद जिससे आपका संबंध है, सो जाने के उपरांत भी आपका जिससे संबंध है, उससे संबंध आपका कब टूटा? लेकिन अनुभव नहीं करते तो हमें क्या लगता है कि हम जगत के संबंधी तो हैं और मरने के बाद हमारा संबंध जगत से टूट जाएगा। असल में जिससे तुम्हारा संबंध है उससे पहले भी था, जी हाँ, अब भी है और आगे भी रहेगा। वो संबंधी तुम्हें कभी छोड़ता नहीं है। तुम ही ऐसे जो है छोड़ बैठे। हाँ पापी हो हम पापी कि उस संबंधी की याद ही नहीं नहीं करते, छोड़ का याद नहीं। जी नहीं। देखो ना, नींद में तुम्हें कौन जो है अपनी ओली में लिए हुए है? भाई नींद में तो न तो तुम्हारे पिताजी हैं, न माताजी हैं, न पत्नी है,
न भैया है, और तो और तुम्हारे